हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान भारती 3, उसके पाठ संख्या 9 जिसका नाम है दिव्यांगता, उसके प्रश्नोत्तर करने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो है सही विकल्प ढूंढना। तो सही विकल्प ढूंढना, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। तो बच्चों, श्रवण आपको सबसे पहले जानना चाहिए। श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो जो व्यक्ति सुनने में दिव्यांग है वो किस चीज़ में अक्षम होगा? अक्षम मतलब होता है कि जो वो काम न कर सके। तो जो सुनने में अक्षम है वो उसे किस चीज़ में दिक्कत होगी? सुनने में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यक्ति में हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में किसी प्रकार की कमी है तो उसे दिक्कत होगी चलने फिरने में। और चलने फिरने को इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। फिर है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व दिव्यांग दिवस जो होता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हमने सही और गलत का निशान लगाना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और कुछ दवाएं होनी चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि प्राथमिक उपचार पेटी क्या होती है, जिसमें कि कुछ आवश्यक दवाएं होती हैं और इसमें बैंडेज, रुई ये सब रखी जाती है। तो सही बात है, प्राथमिक उपचार पेटी में कुछ दवाएं और मलहम होना ज़रूरी है। तो सही है ये। दूसरा है एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। तो सही बात है, जब कहीं चोट लगती है तो हम लोग डिटॉल वगैरह लगाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है इसमें। फिर है अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो भी दवाएं होती हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो अंतिम दिनांक का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। तो अगर कोई डेट एक्सपायर हो गई है तो उन दवाओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस भी यही कह रहा है, इसलिए उसका ऑप्शन सही है। फिर है डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता होती है। तो सही कह रहा है, डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। गलत कह रहा है। जो भी हमारे आसपास दिव्यांग हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत कह रहा है, इसलिए हम लोग इसको गलत काट देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें पहला है, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि सामान्य से कम होती है। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होगा वो साधारण लोगों से उसकी बुद्धिलब्धि कम हो जाएगी। दूसरा है डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। हमारी पुस्तक में दिया गया है कि डिसलेक्सिया ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। फिर है प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। अगला है हमारा, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो पहला पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन 1960 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? रोम में हुआ था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न ये है कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक उपचार से क्या समझते हैं? किसी भी चोट या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के आने या अस्पताल ले जाने से पहले दिया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है। तो हमारा फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, जब भी किसी प्रश्न में 2 टॉपिक दिया गया हो तो उनका उत्तर लिखते समय पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। तो इसका उत्तर देखते हैं, ऐसी अवस्थाएं जिनमें व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण सामान्य व्यक्तियों की तरह काम नहीं कर पाता दिव्यांगता कहलाती है। अब श्रवण दिव्यांगता के बारे में पूछा है तो लिखेंगे किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाती है। तो इस तरह हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो वैसे तो प्राथमिक उपचार पेटी में हम लोग बहुत सारी वस्तुएं रख सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो प्राथमिक उपचार पेटी में रुई, कैंची, थर्मामीटर, साबुन, तौलिया तथा कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे पैरासीटामॉल, डिटॉल, ओआरएस का पैकेट, एंटीसेप्टिक क्रीम आदि अवश्य होनी चाहिए।
फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो दिव्यांग जनों के प्रति हमारे सामाजिक दायित्व क्या है, चलिए देखते हैं। दिव्यांग जनों के प्रति हमारे कुछ सामाजिक दायित्व हैं, जैसे हमें उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखना चाहिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनकी उपेक्षा करने या उन्हें हीन भावना से देखने से बचना चाहिए। हमारा दायित्व तो है कि हम दिव्यांग साथियों को उनकी विशेष ज़रूरत के अनुसार सहयोग दें। तो अब हम लोगों का ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। डिसलेक्सिया तथा डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों में पढ़ने से संबंधित समस्या आती है, उन्हें शब्दों को पहचानने, याद रखने और बोलने में परेशानी होती है। ये बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है, जबकि डिस्ग्राफिया से ग्रस्त बच्चे सुसंगत, अच्छे ढंग से नहीं लिख पाते हैं। इसे एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे।